हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान के वे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर बार सीटेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। वैसे क्वेश्चन 53 है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 1 ही होगा, इसलिए आइए देखते हैं। सती प्रथा का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? सती प्रथा का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, अकबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। एक बात का ध्यान रखिए दोस्तों, जब तक मैं आपको आंसर बताती हूँ तब तक आप अपने अकॉर्डिंग इस बात को, जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर आप लोग सोच लिया करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका किसे भेजा? सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला बुद्धगुप्त, दूसरे अश्वघोष, तीसरे वसुमित्र और चौथे महेंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र। महेंद्र और संघमित्रा 2 लोग थे जो कि बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका भेजे गए थे, लेकिन यहाँ पर केवल महेंद्र की बात हो रही है, तो महेंद्र और संघमित्रा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन है बाणभट्ट, चाणक्य, संप्रति और घनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस विदेशी सभ्यता से था? हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस विदेशी सभ्यता से था? ऑप्शन है इनका, एज़टेक, बेबीलोनिया, माया। तो इसका राइट आंसर है बेबीलोनिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री है कौन है? राष्ट्र प्रमुख, राष्ट्र शासन प्रमुख, शासन प्रमुख और उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शासन प्रमुख। प्रधानमंत्री कौन है? शासन प्रमुख। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या है? छत्तीसगढ़ में, ध्यान दीजिएगा इस बात को कि क्या कहा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में राज्य में कुल राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है? 3 से 11। फिर सॉरी दोस्तों, डिस्टर्ब हो रहा होगा, थोड़ा सा हिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र में संत तुकाराम ने किस पंथ की स्थापना की? महाराष्ट्र में संत तुकाराम ने किस पंथ की स्थापना की? बरकरी, नाथपंथी, ज्ञानपंथी या नरहरि? तो इसका राइट आंसर ही है बरकरी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की सर्वप्रथम खुदाई की गई? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की सर्वप्रथम खुदाई की गई? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा या फिर लोथल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। सातवाहन वंश के शासकों की कार्यालयी भाषा थी? सातवाहन वंश के शासकों की बात हो रही है। संस्कृत थी, तमिल थी, प्राकृत थी कि मागधी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मलिक मोहम्मद जायसी किस ग्रंथ के रचयिता थे? राणावत, पद्मावत, कुसुमावत, कृष्णावत? इसका तो आंसर दोस्तों सभी लोग जानते होंगे, फिर भी मैं बता दूँ आपके, पद्मावत के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से ऊंचाई पर स्थित सामरिक स्थल कौन सा है? निम्नलिखित में से ऊंचाई पर स्थित सामरिक स्थल कौन सा है? सियाचिन, सिक्किम, गंगोत्री, यमुनोत्री? तो इसका राइट आंसर है फिर है, एक सेकेंड,
भारत में हरित क्रांति के तहत चावल बोया गया था, सही राज्य चुने किसमें? हरित क्रांति के दौरान भारत के किस राज्य में चावल बोया गया था? पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मौर्य साम्राज्य की राजधानी था? पाटलिपुत्र, सांची, सारनाथ, रतनपुर। इसका राइट आंसर है पाटलिपुत्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय बांधों में भारत का सबसे लंबा बांध है। बहुउद्देशीय बांधों मतलब बहुउद्देशीय उसे कहते हैं जिसके बहुत सारे उद्देश्य हों, उसे बहुउद्देशीय कहते हैं। तो उसमें भारत का सबसे लंबा बांध है कौन सा? हीराकुंड, भाखड़ा नागल, नागार्जुन सागर या फिर कोयना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीराकुंड। हीराकुंड जो बांध है वो भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत नाम पंथ के संस्थापक थे। संत नाम पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु घासीदास, कबीरदास, रामदास, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। 68 का 1 है गुरु घासीदास। ठीक है, सतनाम पंथ के। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार किस वर्ष में महिला को परिवार के कर्ता का स्थान दिया गया है? भारतीय संविधान के किस वर्ष को ये किया गया है काम? वैसे कर्ता धर्ता पुरुष को माना जाता है, लेकिन महिला को कब माना गया है वो ईयर देख लीजिए आप लोग, 2007, 1947 और 2005, 2010। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005 से महिला को कार्यकर्ता के रूप में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव में किस प्रकार का शक शुबा होने पर इस जांच एवं निर्णय किसके द्वारा किया गया था? चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, 2 एवं 3। कौन सा हो सकता है इसका राइट आंसर? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, ये सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCF 2005 के आधार पर प्रस्तावित किया गया है कि बच्चों को उच्च प्राथमिक स्तर पर राजनीति शास्त्र का अध्ययन कराया जाए। NCF के आधार पर है, देखिएगा इसको ध्यान से। तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है वो ये, बच्चों को सरकारों के गठन और संचालन संबंधी जानकारी को एवं लोकतांत्रिक ढंग से अवगत कराया जा सके। दूसरा है, बच्चों को सरकार की नीतियों से परिचित कराकर सरकार संबंधी आलोचनात्मक समझ का विकास किया जा सके। तीसरा है, बच्चों को सरकार के बारे में जानने हेतु तो अपने मम्मी पापा से ना पूछना पड़े। चौथा है, उपयुक्त सभी कथन गलत हैं। क्या लगता है दोस्तों, कथन गलत होंगे सारे? इसका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों को सरकार के गठन और संचालन संबंधी जानकारी को एवं लोकतांत्रिक ढंग से अवगत कराया जा सके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण की व्याख्यान विधि की सीमाएं क्या हैं? विद्यार्थी का निष्क्रिय होना, अनावश्यक वार्ता का समावेश, अध्यापक निपुण नहीं होते, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने हेतु प्रमुख शिक्षण सूत्र कौन से हैं? शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली बनाने हेतु प्रमुख शिक्षण सूत्र कौन से? ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की, उपयुक्त सभी। तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी होंगे। ठीक है, तो ये हैं दोस्तों आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सीटेट में हर बार पूछे ही जाते हैं। तो कल फिर कुछ इसके आगे के क्वेश्चंस मैं आपको सभी को प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, ओके, बाय बाय।